तो चलो बच्चों एक और क्वेश्चन के साथ आया हूँ। फिगर मैंने बना लिया हूँ और यहाँ पे एंगल पी आर क्यू गिवन है, पी आर क्यू गिवन है। ओके 120 डिग्री ध्यान में रहेगा। एंगल पी आर क्यू जो गिवन है 120 डिग्री, ठीक है, ध्यान में रहेगा। बच्चों ओ आर का वैल्यू आपको गिवन है या प्रूव करना है पी आर स्क्वायर पी आर प्लस आर क्यू। बच्चों अगर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा एनालाइज करवाऊँ तो पी आर और आर क्यू क्या दोनों के दोनों सेम नहीं है बच्चों, टेंजेंट है। यानी कि क्या ये टेक्निकली इस बात के तरफ नहीं जा रहा है कि ओ आर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ पी आर या फिर 2 टाइम्स ऑफ क्यू आर प्रूव करना है। अगर ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि ओ आर इज टू पी आर तो टेक्निकली वो भी प्रूव हो जाएगा। या फिर बच्चों आप ये सोचो ना कि मुझे बस ओ आर का वैल्यू पता करना है, क्यों हम लोग इसमें झमेले में पड़े कि हम लोग को प्रूव करना है। जस्ट आप ओ आर का वैल्यू निकाल लो ना, वो ऑटोमेटिक 2 टाइम्स ऑफ पी आर यानी कि पी आर प्लस आर क्यू के बराबर आ जाएगा। तो चलो अगर इतनी बातें अगर क्लियर है तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ और उस लाइन को आप लोग जानते हो कि क्या है। ये रेडियस है ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस। ओके अच्छा बच्चों, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री बनेगा। फिर से वही बात होगा कि ये भी 90 डिग्री होगा। अच्छा बच्चों, ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, बहुत बार बता चुका हूँ। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, हो जाएगा। ये भी 60 ये भी 60, क्योंकि ओ आर एक एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। अब बच्चों यहाँ पे मैं ये बोलने वाला हूँ, पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। अच्छा अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं देखो यहाँ पे कि अब हम लोग को करना क्या, ओ आर का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सोचो ना बच्चों कि ओ आर की तरफ मुझे मूव करना है। ये रहा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और ये रहा बेस। तो हाइपो और बेस किस में आता है बच्चों, हाइपो और बेस किस में आएगा, कोस थीटा में। सिंपल सा आंसर होगा। तो क्यों ना मैं cos 60 डिग्री फाइंड आउट कर लूँ। cos 60 डिग्री तो अब ये बताओ बच्चों कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच, है ना। तो cos 60 का अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो एच तो हमारे पास है ओ आर, है या नहीं। तो ये तो हो जाएगा ओ आर। ओके ओ आर, क्योंकि बेस बाई हाइपोटेनस। अच्छा आगे बेस लिखना है ना बच्चों, बेस हो जाएगा पी आर और हाइपो हो जाएगा ओ आर। कोस 60 का वैल्यू आपको भी पता होगा कि 1/2, और बस अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा पी आर और ये ओ आर। तो बच्चों ओ आर का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ पी आर आया या नहीं, यही तो प्रूव करना था ना। यानी कि टेक्निकली मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ओ आर को किसके इक्वेट कर सकता हूँ मैं, तो पी आर प्लस पी आर के। यानी कि ओ आर को हम लोग लिख सकते हैं पी आर और पी आर को हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर भी, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। तो फाइनली प्रूव हो चुका है।